Hello students, question number 5 of JEE Mains 2023 January 24 shift 1. ठीक है, तो क्वेश्चन says that let a tangent to the curve y square equal to 24x meet the curve xy equal to 2 at the points A and B, then the midpoints of such line segments AB lie on a parabola विथ द बताना है इसमें से ऑप्शन कौन सा मैच करेगा कि भाई डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा उसका और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होगा। ये दो चीज़ें हमें देखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ कि हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं। तो एक अप्रॉक्स जो है डायग्राम हमें मिल जाएगा और उस डायग्राम को अगर ध्यान से देखें तो हमारे पास एक पैराबोला दे रखा है और ये जो पैराबोला होगा बहुत ही सिंपल सा पैराबोला है, कुछ इस तरीके का पैराबोला है ये आपके पास। ठीक है, और जो ये है एक्चुअली ये आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हमें दे रखा है। और अगर ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है तो इसका जो इक्वेशन आएगा कुछ इस तरीके से हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में ही आएगा क्योंकि एक्स एंड वाई का मल्टीप्लिकेशन क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, अब हो क्या रहा है कि हम लोग टेंजेंट लिख रहे हैं किस पर, टेंजेंट लिख रहे हैं हम लोग पैराबोला पर। तो पैराबोला पर मान लो कि मैं टेंजेंट लिखता हूँ कुछ डिफरेंट कलर लेकर कि मान लो कि ये आपका टेंजेंट है। ठीक है, अब ये टेंजेंट हो क्या रहा है कि जो एक्स वाई इक्वल टू 2 है यानी कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है उसको ए और बी पॉइंट्स पर कट कर रहा है, यानी कि ये पॉइंट हो गया आपका ए और ये पॉइंट हो जाएगा आपका बी पॉइंट। और इसका जो मिड पॉइंट है उसको मैं कह देता हूँ कि वो क्या है, h कॉमा के है। ठीक है, क्योंकि h कॉमा के जो इसका मिड पॉइंट है, देन द मिड पॉइंट्स ऑफ सच लाइन सेगमेंट्स लाई ऑन अ पैराबोला विद दी पैराबोला पे लाई करेगा तो सबसे पहले उसका हमको लोकस निकालना पड़ेगा। तो उसको हम लोग h कॉमा के मान लेते हैं उस पॉइंट को, जो कि मिड पॉइंट होगा इन दोनों का, ए और बी पॉइंट का। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले अगर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 24x, ये अगर हमारे पास एक पैराबोला है। अच्छा, यहाँ पर अगर इसको कंपेयर करूँ मैं वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax से, तो क्या मैं a इज इक्वल टू 6 कह सकता हूँ, है ना, बिल्कुल कह सकते हैं हम लोग। तो a की वैल्यू 6 हो जाएगी और अगर a की वैल्यू 6 है यानी कि इसका हम लोग डायरेक्टली इक्वेशन लिख सकते हैं क्योंकि इस पर पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो ए बी लाइन की इक्वेशन मैं किस तरीके से लिखूँगा, सबसे पहला तरीका, क्योंकि वो इक्वेशन ऑफ, है ना, ए बी लाइन की इक्वेशन क्या होगी भाई, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगा किस पर, वाई स्क्वायर इक्वल टू 24x पर, है ना। वाई स्क्वायर इक्वल टू 24x पर आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखोगे तो ए बी लाइन की इक्वेशन आपको मिलेगी, जो कि मैं डायरेक्टली अगर लिख दूँ तो वो हो जाएगी कितनी, टी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 6t स्क्वायर, है ना, क्योंकि वो होता है टी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 80 स्क्वायर होता है और ए की वैल्यू हमारे पास 6 है। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास इक्वेशन। इसको प्रॉपर वे में अगर लिखा जाए तो ये हो जाएगा x माइनस टी वाई और प्लस 6t स्क्वायर इक्वल टू 0, ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद हम क्या करते हैं कि इसी इक्वेशन को एक और तरीके से भी लिखा जा सकता है और वो तरीका ये है कि जो सेकंड कर्व है एक्स वाई इक्वल टू 2, इस पर हम क्या करेंगे कि दूसरा तरीका ये होगा कि हम लोग मिड पॉइंट जो है, क्योंकि h कॉमा के जो है मिड पॉइंट भी है ना इस कर्व का, तो हम लोग क्या करेंगे, t इज इक्वल टू S1 लिख लेंगे, है ना, कॉर्ड विथ गिवन मिड पॉइंट, है ना। उसकी इक्वेशन क्या होती है भाई, t इज इक्वल टू S1 होती है और हमारे पास जो कर्व है वो है एक्स वाई इक्वल टू 2, है ना, या एक्स वाई माइनस 2 कर देते हैं ना इसको, क्योंकि मैं इसी को s कहूँगा तो माइनस कर देते हैं और इक्वल टू 0, ये है हमारा s। ठीक है, और इस पर हम लोग कॉर्ड विथ गिवन मिडिल पॉइंट, है ना, उसकी इक्वेशन लिखेंगे। तो उसकी इक्वेशन कैसे हो जाएगी, और अच्छा मिडिल पॉइंट हमें पता है क्या है, मिडिल पॉइंट h कॉमा के है। ठीक है, अच्छा t कैसे आएगा, t आएगा अगर एक्स वाई होता है तो उसको हम क्या लिखते हैं, एक्स वाई को हम लोग लिखेंगे एक्स वाई वन यानी कि एक्स के लिख देता हूँ दूंगा, है ना, एक्स के या के एक्स बोल दो और प्लस एच वाई आ जाएगा यानी कि, है ना, x1 y आता है और
डिवाइडेड बाय 2 आएगा, ठीक है, इस तरीके से। और कॉन्स्टेंट्स तो एज इट इज़ आ जाते हैं, तो -2 एज इट इज़ लिख दूंगा, इक्वल टू फिर आएगा S1 यानी कि h, k पॉइंट अगर मैं पुट कर दूँ यहाँ पर तो क्या आएगा, HK -2 आ जाएगा। ये -2 से -2 हम लोग कैंसिल आउट कर देंगे, तो -2 से -2 अगर कैंसिल आउट किया तो फाइनली जो इक्वेशन आएगी, और इस 2 को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो यहाँ पर हमें मिलेगा कि XK प्लस HY और इज इक्वल टू हो जाएगा 2HK, है ना। और फाइनली फिर मैं यहाँ से इसको और अच्छे से सिंप्लीफाई अगर कर लें तो यहाँ से हमें मिलेगा HK प्लस HY XK प्लस HY प्लस और माइनस हो जाएगा 2HK इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन भी हमने सेम AB लाइन की ही इक्वेशन लिखी है ना, विथ गिवन मिडिल पॉइंट। और ये इक्वेशन हमने एज टेंजेंट लिखी है किस पर, इस कर्व पर जो हमारा पैराबोला है, ठीक है, इस पर। तो अगर ये दोनों ही सेम AB लाइन की इक्वेशंस ही है तो क्या इनको हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते? तो हम लोग इनके कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर लेंगे। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे k/1, क्योंकि यहाँ पर x का कोफिशिएंट k है ना, और यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है, वो 1 है, ठीक है। फिर सेम में लिखेंगे इक्वल टू h अपॉन, क्योंकि h है y का कोफिशिएंट और यहाँ पर है -t, इक्वल टू आ जाएगा 2HK, जो कि कांस्टेंट टर्म इधर है, माइनस है एक्चुअली वैसे तो माइनस लिख देते हैं, और 6t² यहाँ पर आ जाएगा। इन दोनों को आप जब इक्वल करोगे तो यहाँ से t की वैल्यू जो है आप निकाल सकते हो बहुत आसानी से। तो यहाँ से t की वैल्यू अगर निकालेंगे तो t इज इक्वल टू आ जाएगा -h/k, और ये t की वैल्यू हम लोग सब्सटीट्यूट कर देंगे यहाँ पर। तो किसी एक के भी इक्वल कर दें अगर इसको हम, तो मान लेते हैं कि हम लोग इसको इस चीज़ के इक्वल कर देते, क्योंकि k ऑलरेडी लिखा हुआ है बहुत अच्छे से, तो इसके इक्वल कर देंगे हम लोग। तो इसको नेक्स्ट पेज पर हम कर लेते हैं। तो k इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, चलो लिख लेते हैं पहले। तो यहाँ पर आ जाएगा k इज़ इक्वल टू, और k इज़ इक्वल टू है ये पूरा टर्म लिख देंगे हम लोग, बस चेंज क्या करेंगे, यहाँ पर t की वैल्यू हम लोग रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो -2HK जो ऊपर है वो तो एज इट इज़ आएगा, तो -2h इंटू k, तो -2h इंटू k आ जाएगा यहाँ पर, और डिवाइडेड बाय आ जाएगा 6t² है, यानी कि 6 इंटू t की वैल्यू जो आई है हमारे पास -h/k है, तो यहाँ पर आ जाएगा -h/k का स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। तो देखो यहाँ से हम लोग इस k से इस k को कैंसिल आउट कर देंगे और बाकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो 6 इंटू यहाँ पर आएगा h² इज इक्वल टू -2h आएगा, ठीक है। और एक h से एक h भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 6 जो है -3 मतलब 3 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 3h इज इक्वल टू -k², इधर मल्टीप्लाई कर देंगे अगर। और फाइनली लोकस निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि h और k को हम लोग रिप्लेस करेंगे किससे, x और y से, फाइनली इक्वेशन निकालने के लिए लोकस की। तो इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास 3x इज इक्वल टू -y², या फिर इसको अगर अच्छे से लिखा जाए तो ये हो जाएगा y² इज इक्वल टू -3x, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम दो चीज़ें निकालेंगे। ये हमारा जो पैराबोला हमको मिला है वो कुछ इस तरीके का पैराबोला है, नेगेटिव में आने वाला, जिसकी की लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम की अगर बात करें, क्योंकि लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हमें निकालना है, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम डायरेक्टली ये होता है, ये वैल्यू होती है विथ, है ना, एब्सोल्यूट वैल्यू ले ली जाती है। तो लेंथ ऑफ LR का जो लेंथ होगा वो हो जाएगा कितना, 3 हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि 3/2 और 2 दो जगह आपको कहा है, तो कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है थर्ड और फोर्थ में। तो हम डायरेक्ट्रिक्स निकाल लेंगे इसकी। तो डायरेक्ट्रिक्स होती है x इक्वल टू a होता है यहाँ पर, और इसका अगर a का वैल्यू की बात करें तो यहाँ पर a की वैल्यू हो जाएगी 3/4, है ना। तो 3 डिवाइडेड बाय 4 कर दूंगा, क्योंकि 4a की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो a इज इक्वल टू 3/4 हो जाएगा। और अगर a इक्वल टू 3/4 होगा तो यहाँ पर फाइनली इस इक्वेशन, इस डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या हो जाएगी, 3/4 हो जाएगी x इक्वल टू।
और अगर x इक्वल टू 3/4 डायरेक्ट्रिक्स होगी तो आपका जो आंसर होगा एक्चुअली फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो कि 4x इज इक्वल टू 3। तो 4x इज इक्वल टू 3 विल बी द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, थैंक यू।